उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी आपने जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखी हैं, ये लॉकडाउन 1, 2, 3 की नहीं, चौथा लॉकडाउन लागू होने के बाद की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं उन बेसहारा, उन मजबूर मजदूरों की जो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। ये पीयूष नाम के पत्रकार हैं, पीयूष राय, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें दिखाई हैं। सभी लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं और बेहद हैरान हैं कि किस तरह से इतना बड़ा मानवीय संकट भारत में खड़ा हो गया है। यानी कोरोना वायरस का जो संकट था वो तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इतना बड़ा मानवीय संकट सिर्फ और सिर्फ भारत में नजर आ रहा है कि किस तरह से हमारे देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों के साथ हम किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह का सलूक कर रहे हैं। अगर वो तस्वीरें काफी नहीं थी जो आपने देखी, किस तरह से लोग बाकायदा सैकड़ों किलोमीटर के बड़े बड़े फ्लाईओवर्स लोगों ने नंगे पैर इन मजदूरों ने नाप दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग औरतें। तो आप ये देखिए, अब इन तस्वीरों में आप ये देखें कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। इन तस्वीरों में आप ये देखिए कितने लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। इन तस्वीरों में आप ये देखें कि अगर एक भी व्यक्ति, एक भी मजदूर इनमें से कोरोना वायरस का पॉजिटिव होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति कैरियर नहीं बनेगा इस वायरस का। 2, 4, 6, 10, 20, 50, यहाँ कई सौ की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। रोंगटे खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ पूरी दुनिया में फिलहाल कहीं भी नहीं देखी जा रही है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इस तरह की एक अनार्की जिसे कहा जाए उसका आलम। और साफ तौर पर ये हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो सरकार है, उसकी नाकामी सामने नजर आ रही है। प्रधानमंत्री को आपने सुना था, खुद अपनी पीठ ठोक कर वो कह रहे थे कि भारत ने पूरी दुनिया में देखिए इतने देशों से कहीं बेहतर हमने परफॉर्म किया है, पश्चिमी देशों से भी बेहतर हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्होंने 100 में से 100 नंबर खुद अपने आप को दे दिए थे। पिछली बार जब वो प्रकट हुए हम सबके सामने तो उन्होंने आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। सबसे बड़ी समस्या यही है प्रधानमंत्री के साथ, सबसे बड़ी समस्या यही है इस देश की सरकार के साथ कि वो किसी को सुनना नहीं चाहती। वो विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती, वो पत्रकारों को नहीं सुनना चाहती, वो बुद्धिजीवियों को नहीं सुनना चाहती, वो सब्जेक्ट के विषय की जो एक्सपर्ट्स हैं उनको नहीं सुनना चाहती, वो किसी को नहीं सुनना चाहती। वो सिर्फ अपनी आवाज़ पसंद करती है, जिसे एको चेम्बर कहा जाता है। यानी कैसे बड़ा सा कमरा जहां आप बोलते हैं और सिर्फ आप ही सुनते हैं। और यही इस कार्यक्रम में आज इस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि हमारे देश के जो गरीब नागरिक हैं, सबसे गरीब नागरिक, उनके साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया जा रहा है, इसी पर मैं चर्चा करूंगी कार्यक्रम में। और अगर किसी को भी सुनना उन्हें पसंद नहीं है प्रधानमंत्री को, तो एक बार मैं उनसे ये अनुरोध जरूर करना चाहती हूँ कि वो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात सुन लेते हैं। और आप ये देखिए कैसे सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी ने 12 फरवरी से लेकर और अब तक लगातार जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं, लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और अभी हमने देखा कि वो किस तरह से मजदूरों के साथ खड़े नजर आए, मजदूरों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा, उनका हाल चाल जानने की कोशिश की। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सरकार जो है कितने अहंकार से इस पूरे मुद्दे को, इतने बड़े मानवीय संकट को जो उसने खुद खड़ा किया है, उन्हीं की इनएफिशिएंट अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, माफी तो बहुत दूर की बात है, अहंकार से किस तरह से भरी हुई है पूरी सरकार। तो सबसे पहला देखिए, 12 फरवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि ये एक बड़ी सुनामी है, ये बहुत बड़ी परेशानी आने जा रही है और सरकार इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने ये कही कि जो लॉकडाउन है, इतने बड़े देश में 130 करोड़ लोगों को आप एक बड़े ताले में बंद नहीं कर सकते। लॉकडाउन एक तरह से एक पॉज की तरह होता है। लॉकडाउन कोई पॉलिसी नहीं है, कोई राष्ट्रीय नीति नहीं हो सकती है, उस पर भी सरकार ने गौर नहीं किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात जब उन्होंने कही कि जो जोन्स बनाने का जिम्मा है कि ग्रीन जोन बनेगा, ऑरेंज जोन बनेगा, रेड जोन बनेगा,
इसका जो जिम्मा है आप राज्य सरकारों को दे दीजिए। अब आखिरकार चौथे लॉकडाउन में गाइडलाइंस ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने ये जिम्मा राज्य सरकारों को दे दिया है। तो क्या हम ये माने कि चुपचाप मोदी सरकार सुनती रहती है राहुल गांधी को और इंतजार करती है कि एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो और उसके बाद उन्हीं का जो मशवरा है, उन्हीं की जो सलाह है उस पर अमल किया जाए? क्योंकि आप ये देखिए कि पूरा जो ये मैं आपको बता रही हूँ बिंदुवार तरीके से, इसको अगर आप गौर से देखें तो तीनों ऐसी बातें हैं जो पते की राहुल गांधी ने बताई। इसके अलावा ये सब कहने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये मुझे ही मालूम है। वो एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, एक्सपर्ट से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। वो एक ऐसा नेता है जिसको कि पत्रकारों ने भी एक तरह से कहा कि ये लीडर की पहचान नहीं है कि वो दूसरे लोगों से जवाब मांगे, खुद सवाल पूछे। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि विपक्ष की तो आलोचना जो हो रही है वो हो रही है जब राहुल गांधी सरिता विहार के फ्लाईओवर के नीचे जब मजदूरों से बातचीत कर रहे थे। तो आइए देखते हैं उसको किस तरह से सरकार ने लिया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री क्या कह रही हैं। उनके अपने राज्य को, जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके, उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? और आपको लग रहा होगा गाजियाबाद के इस घटना के बाद कि शायद सिर्फ यहीं पर ऐसा हो रहा है। आप यकीन जानिए पत्रकारों के पास, न्यूज़ चैनल्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और उतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है। ज़्यादातर बड़े बड़े नेटवर्क्स के पास वो इच्छा शक्ति नहीं है कि मजदूरों की तमाम तकलीफ़ों को दिखा सके। लेकिन कुछ जो कैमरे यहाँ वहाँ पकड़ पा रहे हैं उनमें से आप ये तस्वीर देख रहे हैं। दूसरे एक बड़ी घटना सामने आई जिसमें आपको मालूम होगा औरैया के पास उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई जिसमें 24 मजदूरों की मौत हो गई, कई दर्जन उसमें जख्मी भी हुए। उसमें अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक ही ट्रक में, ये जो काली पॉलीथीन में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये काली पॉलीथीन में हमारे देश के नागरिक हैं, उनके शव हैं। वो लोग जो इस हादसे में जिनका देहांत हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें किसी बर्फ लगाकर उनके शव को नहीं रखा गया। उसी जगह पर उसी स्पेस में शवों को भी रखा जा रहा है और उसी में जो है वो घायल मजदूर भी हैं। इस ट्रक के ड्राइवर का ये कहना था कि उसे इतनी बदबू आ रही थी इन शवों से कि उसके लिए ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। जब एक जख्मी मजदूर ने इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला, जब जाके पता चला और कान खड़े हुए सरकारों के, उसके बाद पता ये चला है कि प्रयागराज के पास रोक लिया गया इस ट्रक को। और वो भी उसके बाद हुआ जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस पर एक ट्वीट किया, तब उसके जवाब में भी बेहद राजनीतिक ट्वीट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया। तो आप ये देखिए कि इस पूरे मुद्दे पर किस अहंकार से ये सरकार किसी की बात नहीं मान रही है, किसी का मशवरा नहीं ले रही है। देश के मजदूरों के साथ, गरीब लोगों के साथ किस तरह से सलूक हो रहा है। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा था कि 21 दिन मुझे दे दीजिए आप और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। 21 दिन क्या हुआ? अब हम चौथे लॉकडाउन के चरण में हम एंटर कर चुके हैं और हमें अभी भी नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। जब सिर्फ कुछ 100 केसेस थे जब लॉकडाउन लगाया गया और अब 1 लाख के आसपास केस पहुंच रहे हैं, अब लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सरकार की रणनीति आखिर क्या है, आखिर क्या बुनियाद है, कौन सा ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है, रिसर्च है जिसकी बुनियाद पर यह तय किया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, लॉकडाउन खोला जाएगा, या सिर्फ सनक की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। और इस सब के बावजूद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उस सब के दौरान अब सरकार अपने 6 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। एक तरफ गरीब नागरिक भूखमरी का शिकार हो रहा है, एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहा है, सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग चल रहे हैं
और कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। सड़क पर गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं और इस सब को नज़रअंदाज करके जश्न मनाया जा रहा है कि जो लोगों का साथ है वो हमारे साथ है। ये देखिए कि अप्रैल 2019 में चुनाव से ठीक पहले जितनी लोकप्रियता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे भी ज़्यादा लोकप्रियता है। मैं कहती हूँ आप सारे जश्न मना लीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी 130 करोड़ लोगों को इस बुरे हाल में मत छोड़िए कि कोरोना की फिक्र तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना बड़ा मानवीय संकट पैदा हो रहा है। अहंकार को एक किनारे रखिए और उन लोगों की बात सुनिए, चाहे वो आपके विरोधी ही क्यों ना हो, चाहे वो विपक्ष में ही क्यों ना खड़े हों, लेकिन अगर वो भारतीयों की बेहतरी की बात कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, उनकी बात आप जरूर सुनिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।